नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आर्मी बनाम आईटीबीपी सेमीफाइनल नंबर 1 मेंस आइस हॉकी का ये मुकाबला। और आपको दर्शकों को सभी को जिस नीली जर्सी में आईटीबीपी जो चुनौती देगी यहाँ पे आर्मी, और आप दर्शकों को मैं बता दूं कि ये एक तरह का 2025 के संस्करण का फाइनल का रिप्ले है, क्योंकि यही वो दोनों टीमें हैं जो कि चैंपियन और रनर अप है पिछले एडिशन की, और आज इस बार फिर से 2026 में फैसला निकाला जाएगा। ये आपकी स्क्रीन पर टीम आईटीबीपी अपने हर्डल में और तैयारियों को पुख्ता करते हुए उस आखिरी हुंकार को भरती हुई कि किस तरीके से मुकाबले को शुरू करना है और आगे बढ़ाना है। अगर आप भी कर्ज में डूबे हुए हो या धंधे में नुकसान हो रहा है और उसका समाधान ढूंढ रहे हो तो सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। ओपनिंग सेरेमनी में आप कमेंट्री कर रहे थे, उस दिन इन्होंने आगाज किया था अपने सिलसिले का और राजस्थान को 16-0 से परास्त किया था। टॉप स्कोर है अब तक का मेंस में, लेकिन बड़ी बात यह है कि आर्मी जो है पूरी तरह से अजय है, अपराजित है इस टूर्नामेंट में। और हम सब जानते हैं, जैसा आपने और मैंने जिक्र भी किया है इस बारे में, कि आर्मी डिफेंडिंग चैंपियन है तो आईटीबीपी रनर अप है। पिछले साल के फाइनल का एक तरह का ये रिप्ले है। कौन सी टीम लगता है अब इनमें से तो एक ही टीम फाइनल में जाएगी अब निश्चित तौर पे। रनर अप आईटीबीपी के मन में वो कसक होगी अपने सिल्वर मेडल को गोल्ड में तब्दील करे, लेकिन ये लाल टीम, लुक एट दैट टीम हडल, ये एक ऐसी दीवार है कि जैसे आर्मी हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल को, हमारी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करती है, ठीक उसी तरह से ये अपने गोल्ड मेडल जो कि पिछले साल जीता है उसको भी प्रोटेक्ट करेगी। और डिफेंडिंग चैंपियन तो होने के नाते आसानी से नहीं देगी ये मौका सेमीफाइनल पहला। यकीनन, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस समय ये मुकाबला शुरू करना पड़ेगा। एक तरफ एक ऐसी टीम जो अजय रही है पूरे टूर्नामेंट में, तो वहीं दूसरी टीम भी अच्छा प्रदर्शन करके यहां तक पहुंची है। समर्थन दोनों टीमों को जोरदार मिलेगा और इस समय थोड़ा सा वक्त लगता हुआ और इंतजार रहेगा। याद रखिए, आइस हॉकी के खेल में ऑन कोर्ट 6 खिलाड़ी होते हैं हर टीम में, एक गोलकीपर और 5 आउटफील्डर, जिसमें 2 डिफेंडर यानी डिफेंसमैन, इसके अलावा एक सेंटर फॉरवर्ड और 2 विंग्स पे, राइट और लेफ्ट विंग में। गोलकीपर पर तो एक बार फिर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उनकी परीक्षा दोनों टीमें, दोनों गोलकीपर की परीक्षा भरपूर तरीके से लेगी। चलिए, फेस ऑफ की तैयारी है। पहला सेमीफाइनल आर्मी बनाम आईटीबीपी शुरू होता हुआ, और शुरुआती लम्हों के साथ इस समय नीले रंग की पोशाक में नजर आ रही है वो है टीम आईटीबीपी, और लाल रंग की पोशाक में आपको नजर आएगी वो है टीम आर्मी। अभी पोजीशन हासिल करने के लिए शुरुआती चूंकि लम्हे हैं तो बहुत जल्दी पोजीशन हासिल करने के लिए फिलहाल राइट विंग से आईटीबीपी का हमला है। पहला प्रयास, ऑन शॉट आने की सोच, प्रयास आया जरूर लेकिन ऑन टारगेट नहीं, लेकिन इस बार ऑन टारगेट शॉट था। डिफेंस ने अपना काम किया है। अब आर्मी निकल रही है इस राइट फ्लैंक से, क्रॉस की पोजीशन है, क्रॉस आएगा लेकिन सीधा प्रयास आया नियर पोस्ट पर, क्लोज डाउन गोलकीपर करते हुए। एक अच्छा बचाव है गोलकीपर का, शिवांग दोरजी का वो प्रयास। एक और बार कोशिश करती हुई आर्मी की टीम, लेकिन फिलहाल पोजीशन अपने पास रखेगी आईटीबीपी की टीम, लेकिन थोड़ा सा तालमेल बेहतर करने की सोच। यहां पर अच्छे डिफ्लेक्शन के जरिए सीधा प्रयास आया है, गोलकीपर ने अच्छा बचाव, जिगमित एक अच्छा बचाव करते हुए, जिगमित रंजन पहले ही मौके को निरस्त करते हुए, लेकिन एक अच्छा प्रयास अक्षय, पहले ही मिनट में एक्शन भरपूर देखने को मिला। और ये देखिए वो बचाव सफाई के साथ उस तेज प्रयास को रोकते हुए। क्या शानदार शुरुआत है ये एक सेमीफाइनल का रोमांच जैसा होना चाहिए, ठीक उसी अपेक्षा के साथ। और एनडीए स्टेडियम में भरा ये खचाखच स्टेडियम इस कमाल के मैच का साक्षी बन रहा है, गवाह बन रहा है। आईटीबीपी बनाम आर्मी, अब राइट फ्लैंक से आर्मी की तरफ आक्रमण करते हुए आईटीबीपी, आपकी टीवी स्क्रीन पे राइट टू लेफ्ट नीली जर्सी में आईटीबीपी आक्रमण कर रही है और लेफ्ट टू राइट लाल जर्सी में आर्मी का आक्रमण है। स्मूथ पासिंग देखिए, पासिंग क्वालिटी, अच्छी इंटरसेप्शन वहां पे आईटीबीपी के लिए नंबर 47 ताशी नामग्याल। ओ कोलिजन, टकराव हुई है। पिछले ब्रॉन्ज मेडल मैच में हमने देखा था कितनी बार
हिमाचल और चंडीगढ़ के खिलाड़ियों के बीच में टकराव हुई थी और पेनलाइजेशन भी कई बार हुई थी। इस मैच में वे इससे ज्यादा आग्रेशन और आक्रामकता देखने के आसार हमें नजर आते हैं। जैसा आपने बताया कि 20 मिनट का ये पीरियड रहने वाला है। प्लेऑफ्स में 15 से 20 मिनट हमने समय रखा है यहाँ पे, और ओलंपिक रूल्स के इन कंजेंटेंट रखा है। और 3 मिनट अब तक जो बीते हैं, 2 मिनट 15 सेकंड में क्या कुछ घटा है। पहला फेस ऑफ ये ओपनिंग स्टार्ट के बाद से न्यूट्रल जोन में एक बार फिर ड्रॉप पॉइंट पे दोनों खिलाड़ियों को बुलाया है आर्मी और आईटीबीपी के। नंबर 55 ये खिलाड़ी है सेरिंग नोर्बू, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है, भारतीय राष्ट्रीय टीम का हिस्सा है। आर्मी के अधिकतर खिलाड़ी, अधिकतर टीम मेंबर। एक बार फिर से आईटीबीपी, 2 खिलाड़ी पूरी तरह से मार्क किए हुए थे। पास मिला था नंबर 17 को यहां पे। स्टेंजिन ग्यात्सो का वो प्रयास था, ठीक गोल माउथ पे थे, लेकिन काउंटर अटैक आर्मी की तरफ से। यहां नंबर 55 सेरिंग नोर्बो, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, 31 वर्षीय ये युवा जवान भारतीय सेना में और भारतीय राष्ट्रीय टीम का हिस्सा भी। कोई डाउट नहीं कि ये चैंपियन टीम है। और सपोर्ट देखिए यहाँ पे नगाड़ों और ड्रम्स के साथ आर्मी के सपोर्टर्स और उनकी टीम मौजूद है। कल भी जब आर्मी अपना अंतिम लीग मैच खेल रही थी जम्मू एंड कश्मीर के विरुद्ध 11-0 से, जहां पे उन्होंने जीत दर्ज की थी, पूरी टीम वहां पर मौजूद थी। कर्नल कमल पांडे, कमांडेंट लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के, कर्नल जीजू और कैप्टन कर्नल तपन सिंह तोमर भी वहां मौजूद थे। निश्चित तौर पे आज भी आला कमान यहां पे मौजूद रहेगी इस सेमीफाइनल में आर्मी के इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए और अपने साथियों का हौसला अफजाई करने के लिए। बेहतरीन रन यहां पे नंबर 91 सेवांग दोरजे। सेवांग दोरजे, 2 सेम नाम के खिलाड़ी इस टीम में हिस्सा कर रहे हैं। ये नंबर 91 जर्सी के और 88 जर्सी के नंबर सेवांग दोरजे। बिल्कुल जैसे मैंने जिक्र किया, 88 नंबर आपके सामने है। और आईटीबीपी का अच्छा स्टील, यहां पे थोड़ी सी फिसलन जरूर हुई। जिगमत कोनसोंग, एक बीते क्षण के साथ गोलकीपर्स पर जो दबाव बनेगा, हम सब जानते हैं दोनों ही हाई स्कोरिंग टीम्स है। विकास 16-0 राजस्थान के विरुद्ध आईटीबीपी का श्रेष्ठतम स्कोर है अब तक के विंटर गेम्स के इस छठे एडिशन में। तो वहीं 11-0 से जम्मू कश्मीर को कल सुबह मैंने बताया आर्मी ने परास्त किया। तो हाई स्कोरिंग टीम्स है, सभी खिलाड़ी इन फॉर्म है और मल्टीपल स्कोरर्स है। तो निश्चित तौर पे ये भी ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि एक हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए, या इसके ठीक विपरीत भी हो सकता है कि दोनों अति आक्रामक टीम्स है, तो शायद यहां पे स्कोरिंग इतनी ज्यादा ना भी हो पाए। आमतौर पर नॉकआउट मुकाबलों में हाई स्कोरिंग मुकाबले होते नहीं है अक्षय, और आक्रमण देखिए दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन कामयाबी अभी तक मिली नहीं है। फिलहाल उस लेफ्ट विंग से आईटीबीपी का हमला था, अभी पोजीशन अपने पास रखी है, लूप किया है उस सेंटर फॉरवर्ड की तरफ, लेकिन इंटरसेप्शन आया है और अब काउंटर पे निकलने की सोच है, लेकिन यहाँ डिफ्लेक्शन के बाद पोजीशन वापस मिलती हुई आईटीबीपी को उस राइट फ्लैंक से अब लेफ्ट फ्लैंक की तरफ। लेकिन गलत पास का फायदा उठाते हुए यहाँ पर बेहतरीन पास, अच्छी स्केल से प्रयास अच्छे आने चाहिए थे। जिगमत कोनजांग, उनके पास वो सुनहरा मौका था, सिर्फ टारगेट पे रखना था अपने प्रयास को, लेकिन वो कामयाबी नहीं। अभी भी हमला टला नहीं है, अभी भी प्रयास हो रहे हैं। अब जाकर निकली है वो पक दूसरे फ्लैंक की तरफ, लेकिन कितना तेज तर्रार वो हमला था। क्या बेहतरीन खेल देखने को मिला वहां पर। सेवांग दोरजे ने जिस तरीके से वो पास रिलीज किया था और 1-2 टच, एक बेहतरीन क्रॉस के जरिए वो मौका बन चुका था, लेकिन टारगेट पे नहीं रख पाए थे वो शॉट। फिलहाल इस राइट फ्लैंक पर ऑफेंसिव डॉट के पास फेस ऑफ की तैयारी है। फेस ऑफ और पक को निकाला गया बाहर की तरफ, दूसरी छोर की तरफ। उस लेफ्ट फ्लैंक में इस समय हमला चलता हुआ, स्टिक को हिट किया है, लेकिन इस तरीके के जो प्रयास होते हैं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जी हाँ, यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ेगा।
नंबर 21 आईटीबीपी के रिंगजिन नोर्बो, उन पर वो पेनल्टी इंपोज कर दी गई है। यानी अब 4 आउटफील्ड खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ेगा अगले 2 मिनट तक। आईटीबीपी को पेनलाइज किए गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने स्टिक को दे मारा था विरोधी टीम के खिलाड़ी के स्टिक पर, उसे गलत माना रेफरी ने, और उस फाउल की वजह से इस समय फेस ऑफ उस ऑफेंसिव जोन में आर्मी के पास एक और मौका मिलेगा। अगर पोजीशन रख पाई इस पोजीशन से तो एक अच्छा इंटरसेप्शन आया। पोजीशन वापस होल्ड करती हुई आर्मी की टीम सेंटर फॉरवर्ड ड्रिबल करते हुए लेफ्ट विंग की तरफ बढ़ाई है। लेफ्ट विंगर अपना काम क्या कर पाएंगे? पोजीशन होल्ड करने की सोच, लेकिन अब काउंटर पे निकलने का मौका मिल जाएगा। आईटीबी के खिलाड़ी काउंटर पे निकले हैं, वहां कोशिश बेहतर होनी चाहिए थी। अभी भी हालांकि जूझ रहे हैं नंबर 94 नवांग, कोशिश अभी भी गोल पोस्ट के पीछे। दोनों रेफरीज पर कितना दबाव होगा इस वक्त? पिछले मैच में हमने देखा था सब खिलाड़ियों के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग टसल हुई थी। रिप्ले में नजर डालिए, अच्छा रिसेप्शन था, लॉन्ग रेंज शॉट, नियर पोस्ट को टारगेट किया था, और जिगमेट रिंचेन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिस क्षण उस पक ने स्टिक को छोड़ा था, अंत तक नजर बनाए रखी और ब्लॉक किया उस अटैक को। आक्रमण लगातार आर्मी की तरफ से, एक और लॉन्ग रेंज शॉट, गोलकीपर चारों तरफ लट्टू की तरह घूमते हुए, और यही, और यहां पे फाइनली नंबर 77 का एक और प्रयास आया था। नंबर 77 गोल किया है और आर्मी ने खाता खोला है 1-0 से। पुष्टि करेंगे रिप्ले में किस खिलाड़ी का अंतिम टच था। नंबर 77 जिगमत कोंजाक, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है, भारतीय आइस हॉकी टीम का भी हिस्सा है, और आर्मी ने खाता खोल लिया है। गोल नंबर 1 आर्मी, नंबर 77 जिगमत कोंजाक, और आर्मी के नारे। रिप्ले में नजर डालिए, लेफ्ट फ्लैंक से अटैक आया था और नियर पोस्ट को टारगेट किया, और ये वीआईपी बॉक्स यहां पे आर्मी के आला कमान और ऑफिशियल्स इस सेमीफाइनल का आनंद उठाते हुए अपनी टीम के लिए निश्चित तौर पे काफी खुश होंगे। विकास, 1-0 की बढ़त इस पहले पीरियड में, ये गोल आया है आखिरी लम्हों में, आखिरी मिनटों में। आर्मी के लिए लगातार जो हमले बोल रही थी आर्मी की टीम, उसका फायदा मिला है, लेकिन अब थोड़ा सा चेज करना पड़ेगा, पीछा करना पड़ेगा इस मुकाबले को आईटीबीपी को, क्योंकि वो पिछड़ रहे हैं इस सेमीफाइनल मुकाबले में। इस समय थोड़ा बेहतर तालमेल दिखाने की सोच, और उसी कोशिश में इस समय निकलते हुए, कोशिश आई जरूर लेकिन टारगेट पे नहीं, और बाकी का काम डिफेंस करती हुई आर्मी के लिए। 2 मिनट के आसपास का समय इस पहले पीरियड की समाप्ति में है, और पूरी तरीके से ये मुकाबला अपनी गति पर चलता हुआ और वो प्रभाव दिखता हुआ। एक बार फिर से प्रयास की सोच, लेकिन नियर पोस्ट पर कमजोर प्रयास, और आर्मी के लिए एक बार फिर से इस राइट फ्लैंक से मौका बन रहा है। अच्छी ड्रिबलिंग, स्केल, सीधा प्रयास आया था। खुश नहीं है जिस तरीके का प्रयास हुआ है जाकिर हुसैन का। वो टारगेट पे सोच तो वही थी रखने की, लेकिन कामयाबी उसमें मिली नहीं। अभी भी हालांकि इंटरसेप्शन, और एक अहम इंटरसेप्शन अभी भी आईटीबीपी को पोजीशन में रखता हुआ, अच्छी स्किल्स दिखाते हुए। यहाँ पे टकराव, इस्माइल इस समय उस पक के साथ ड्रिबलिंग करते हुए ऑप्शंस देख रहे हैं, क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या सीधा खुद प्रयास लेंगे, देखना होगा। गए हैं यहां पर, कोशिश, सीधी कोशिश वहां पर, लेकिन कामयाबी नहीं। नंबर 21 रिग्जिन नोर्बो का वो प्रयास। फिलहाल कोशिश अभी भी जारी है आईटीबीपी की तरफ से, लेकिन याद रखिए अभी 1 मिनट से भी कम समय बचा है इस पहले पीरियड में, और इस पहले पीरियड में भरपूर एक्शन देखने को मिला है। इस समय दोनों टीमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस करते हुए, कुछ तब्दीली करते हुए, लेकिन दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होता हुआ इस मुकाबले में। एक बार फिर से फेस ऑफ उस राइट फ्लैंक की तरफ आईटीबीपी के लिए,
और फेस ऑफ की तैयारी है। 20 सेकंड के आसपास का समय बचा है। फेस ऑफ दूसरे तरफ निकल गई है वो पक। क्या कोई अटेम्प्ट ले पाएगा? आईटीबीपी अटेम्प्ट तो लिया लेकिन इंटरसेप्ट किया गया। और अब आर्मी के पास मौका है काउंटर पे जाकर इस आखिरी लम्हों में कुछ करने का। काउंटर पे आए भी आर्मी के स्टैंजिन, लेकिन उनका वो प्रयास बचाते हुए वहां पर कैच करते हुए जिगमित रेंचन। एक और अच्छा बचाव। 3 सेकंड के आसपास का समय जो हमें नजर आ रहा है, यानी फिलहाल आखिरी लम्हे। और चलिए वो हूटर आ गया है। पहले पीरियड का समापन हुआ है इस पहले सेमीफाइनल में मेन सेक्शन में, जहां पर इन दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हुआ है। 1-0 की बढ़त के साथ जाएगी आर्मी की टीम, लेकिन आईटीबीपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है और 1-0 की ये बढ़त आई है। और गोल आया था आर्मी के लिए जिगमित कोंगजांग का पहला गोल। और पीरियड 1 की समाप्ति हो चुकी है, जिसमें 1-0 की बढ़त इस समय आर्मी के पास इस पहले सेमीफाइनल के पहले पीरियड की समाप्ति के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका नवांग डोरजे स्टॉकडेम स्टेडियम में, जहां पे खेला जा रहा है एक बेहद रोमांचक और सनसनीखेज मुकाबला। सेमीफाइनल आर्मी बनाम आईटीबीपी और पहले पीरियड यानी 20 मिनट की समाप्ति पे आर्मी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में अपनी छवि के अनुरूप खाता खोला है। 1-0 से आगे लाल जर्सी की ये टीम नंबर 7 गोलकीपर सोनम सेटन, बेमिसाल उनकी गोलकीपिंग रही है इस मैच में। ताबड़तोड़ हमले होने के बावजूद भी आईटीबीपी को एक भी अवसर नहीं दिया। और जिगमित यहां पे हल्की सी चूक जो उनसे हुई, जिसकी वजह से वो 1-0 की बढ़त आर्मी को मिली है। निश्चित तौर पे दोनों ही टीमें फोर्सेस की टीम है, पिछली बार की चैंपियन और रनर अप टीम है। और इस दूसरे पीरियड में अब आईटीबीपी के लिए कैच अप टीम करनी पड़ेगी। यहां पे पूरी कोशिश के साथ इस पहले आक्रमण में बैक पास के साथ कोई खतरा नहीं, रैप राउंड किया डिफेंस ने आर्मी के, और उसके बाद गेंद आगे बढ़ा के दिया न्यूट्रल जोन में। फिर एक बार बैक पास यहां पे गोलकीपर की तरफ, लेकिन क्या ताबड़तोड़ हमले किए थे। और विशेष करके वो अंतिम प्रयास सेरिंग नूरबू का, आर्मी के लिए 2-0 भी हो सकता था वो, लेकिन सीधा ग्लव के अंदर लेफ्ट हैंड जो ब्लॉक किया था जिगमित ने। जिगमित रेंचन ऑलमोस्ट एक क्रिकेटर की भांति स्लिप्स में जैसे उछल के क्रॉस बार से डिफ्लेक्ट होके कई बार वो पक गोल के अंदर भी आ जाता है। अटैक एक बार फिर से आईटीबीपी पक की तरफ भागते हुए। थोड़ी सी हड़बड़ाहट नजर आ रही है यहां पे आर्मी के लिए। हैरानी की बात यह है 1-0 से आगे होने के बावजूद इस तरह की बढ़िया रन यहां पे। नंबर 94 नवांग जैंगपो, आईटीबीपी नंबर 97 अब यहां पे गेंद को लेके आगे बढ़े हैं। सेरिंग एंगडू का वो रन पक के साथ, इंटरसेप्शन आर्मी का। साइड वॉल की डिफ्लेक्शन किसके हिस्से में आएगी? सरकता सरकता गोल लाइन के पार आर्मी के। बैक पास दिया था वहां पे, लेकिन कोई एक और खिलाड़ी साथ में होता तो शायद परिस्थिति कुछ और होती आर्मी के ऊपर। इस दूसरे पीरियड में अब लेफ्ट टू राइट आईटीबीपी आक्रमण कर रही है। नंबर 47 ताशी नमगैल का ये प्रहार, और पूरा आर्मी का डिफेंस सामने मौजूद। नंबर 47, नंबर 77, 33, पूरे का पूरा डिफेंस आर्मी का। और शोर इस बात का साक्षी बनता हुआ कि इस मैच में हल्की सी भी घटना
एक बड़ी बात बनने वाली है, क्योंकि ये मुकाबला चोटी की टीमों के बीच में हो रहा है। ग्रुप ए से आर्मी और ग्रुप बी की आईटीबीपी अपने ग्रुप टॉपर्स, सेमीफाइनल पहला। और इस दूसरे पीरियड में कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं अक्षय मौर्य और मेरा साथ देने के लिए आए हैं विपिन क्लेमेंट। विपिन, स्वागत है आपका। What a welcome, and what a fixture to be commentating on. What a privilege it is for us as sports broadcasters to be in an environment like this, surrounded by people. I'm literally looking at the screen and the stadium through bodies, because the commentators' box is also packed with people right now. The crowd is enjoying action. They had a fantastic bronze medal match to watch between Himachal Pradesh and Chandigarh, and this is the first semi-final. Remember, ITBP finished second in their group. Indian Army topped their pool. ITBP lost out to Ladakh by 3-1. So this team has tasted defeat, whereas Indian Army comes in undefeated. Army in the red, ITBP in the blue. And definitely, if you look at the lineup of these set of players, the Indian Army lineup looks superior. But you've all heard that before. Vikas has told you about it. Akshay has told you about it. The fact of the matter is that right now, ITBP is looking for an equalizer, because the Indian Army scored that one beautiful, magical finish from Jigmit in period number 1. So period number 2, 4 odd minutes done. Yet another raid comes from the ITBP Sranap down the left flank, looking for some purchase, not getting the purchase that he wanted on that cross. The officials feeling that there was a face-off coming up, and because of that there is an opportunity for players to get changed as well. And the best part about this is you get a fresh lineup. So you have about 5 players on the field plus the goalkeeper, so technically speaking it's as similar to basketball as possible. Don't worry, we are still here with you. If your screen's gone blank, it's not your phone, it's not your television. We've just lost some power here, a small hiccup at the stadium, and I'm sure the lights will be back pretty soon. The crowd enjoying themselves, the cell phones are out, dancing to the beats of the drums as period number 2 showcases such a magical moment here at the stadium. NDS Stadium at Ladakh. What a beautiful moment it was with these bright flashlights. Well, sometimes nature gives you lemons and you make lemonade. That's what that moment was all about. We still have to wait for a few seconds. If you're wondering why it's taking time, it's because the lights need to get warmed up. They take about a couple of minutes for them to get heated up, these halogen setups and the LED setups, and not the old halogens that we used to use with the yellow tint. Those used to take about half an hour to get warmed up. These ones about a minute or so, and the LEDs will get us back in action. Puck drop, and we get going once again. 5 minutes into period number 2. ITBP, nice body check there. That's the difference between the men's and the women's game. Body checking not quite conducive to the women's sport, whereas all that is allowed when it comes to the men. So tough playing Indian Army. No icing call. That shows a little bit of a panic here. It's not really panic. The fact that they have only 4 players. There's a penalty running right now. Suhail Ahmed, number 1 from Indian Army, is in the penalty box. So what that means is they will have to survive this 2-minute period with 4 and make that 3 right now. What can ITBP do with that? Oh, just wide of the goal. That was a good attempt there, and once again ITBP sent it back all the way deep, and ITBP will have to build from their rear. Reminding you once again, it's 5-on-4 right now. ITBP trying to apply pressure now in the defensive zone of Indian Army. Indian Army, of course, looking for that breakout. About 50 odd seconds left in the penalty. Can they survive it? Decide to take a long range, and it's well done by the keeper once again, Jigmit Ringchen. Every player in this team is phenomenal, Jigmit included.
Offside called. Elementary error. And there's a conversation there with the official. Let's watch that long ranger again. And if Jigmet can see it from that far, I don't expect him to miss it. रिंगजिंग नॉर्बो का वो प्रहार था, 21 नंबर की जर्सी, बेहतरीन शॉट था। पेनलाइज हुए थे पहले पीरियड में, 2 मिनट के लिए बाहर जरूर गए थे, लेकिन वापस आने के बाद जिस तरह से उन्होंने आक्रमण बनाए हैं इस बीते 7 मिनट में, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहाँ पे आईटीबीपी थोड़ा सा भारी पड़ा है। और मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि 1-0 से आगे होने के बावजूद आर्मी उतनी पैनी और उतनी सधी हुई नजर नहीं आ रही है, चाहे उनकी पासिंग क्वालिटी की बात हो या पक पोजीशन की भी बात हो। आईटीबीपी एक बार अपने डिफेंस से एक बार रीस्टार्ट करते हुए लेफ्ट राइट विंग से अटैक बनाया है, अच्छा क्रॉस मिला, एक खिलाड़ी सामने मौजूद थे, नंबर 7 का वो खिलाड़ी लकडान आंगचोक। अब नंबर 94 के पास अवसर पूरा मौजूद है, क्या यहां से कोई बात बन सकती है नवांग जांगपो के द्वारा? क्रॉस आया, इंटरसेप्शन आर्मी का, पोजेशन वापस अभी भी आईटीबी। देखिए किस तरह से ये पूरा मैच पलड़ा बदल रहा है, एक तराजू की तरह, कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर, कहना बहुत मुश्किल है। बावजूद इसके कि आर्मी 1-0 से आगे चल रहा है, लेकिन वो हड़बड़ाहट उनके खेमे में साफ नजर आ रही है। नंबर 77 जिन्होंने पहला गोल किया था, जिगमेट कोंजाक, अब इंटरसेप्शन, नंबर 94 एक बार फिर से नवांग जांगपो, हल्का सा एरियल पास मिला है नंबर 16 जाकिर हुसैन को, जाकिर हुसैन नंबर 16, अच्छा इंटरसेप्शन वहां पे। आईटीबीपी पूरी तरह से मुस्तैद। 12 मिनट 20 सेकंड बचे हैं, रिप्ले में नजर डालते हैं किस तरह से ये आखिरी अटैक आर्मी की तरफ से आया और पूरी तरह से मिस कर गए थे। बड़ा अनयूजुअल वो मिस था आर्मी की तरफ से। आईटीबीपी 2 खिलाड़ी उन्हें मार्क किए हैं, अच्छा क्लीन पास मिला था वहां। टेम्परमेंट वाइज मुझे आईटीबीपी आज थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है, बावजूद इसके कि अब तक के सफर में उन्होंने 2 मैच जीते हैं और 1 हारा है लद्दाख के विरुद्ध 1-3 से। लेकिन आर्मी के विरुद्ध उन्हें एहसास था इस बात का कि अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यानी कि अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन करना है। आर्मी से इंटरसेप्शन, इतनी आसानी से पाक को छीना है आईटीबीपी ने, लिहाजा क्लीन पास सॉफ्टली यहां पे रिसीव किया, बहुत प्यार से आगे बढ़ा के लॉन्ग रेंज शॉट लिया था, इतने लॉन्ग रेंज शॉट का कोई फायदा नहीं। 97 सरिंग आंगडो का वो प्रयास था। ओ एरियल स्कूप एक बार फिर से सोनम के पास से फार पोस्ट को टारगेट किया था। एक और ताबड़तोड़ हमले आईटीबीपी के, नंबर 7 लकडान आंगचोक छोड़ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी पीछा पक्का। और सोनम सेतुन के लिए मुश्किल की घड़ियां, आर्मी के गोलकीपर संभवतः कुछ रैप अप बुलाते हुए थोड़ी सी मदद की जरूरत उनको नजर आ रही है शायद। सोनम सेतन आर्मी के जर्सी नंबर 7 गोलकीपिंग कर रहे हैं। ये है सोनम, अब तक से सोनम सेतन जिम्मेदार हैं और पूरी तैयारी के साथ इस सेमीफाइनल में उतरे हैं। पिछले बार की सिल्वर मेडलिस्ट है आईटीबीपी, कितना डेस्परेटली वो इस मेडल के रंग को इस छठे संस्करण खेलो इंडिया विंटर गेम्स के छठे संस्करण में बदलना चाहेंगे। टसल साइड वॉल पे एक बार फिर से नंबर 8 आर्मी के सेवांग स्टेंजिन और नंबर 47 ताशी नामग्याल। 9 मिनट 30 सेकंड का समय बचा है, अभी तक कोई गोल नहीं हुआ है। ये आईटीबीपी के लिए तारीफ बनती है कि आक्रमण भी लगातार बना के रखा है और आर्मी को उनके गोल आक्रमण पर भी रोका है। एक साइड वॉल से डिफ्लेक्शन आया था, कलेक्शन किया, रिसीव, इंटरसेप्शन बहुत बढ़िया आर्मी का। आक्रमण में नंबर 77 पास मिला था, नंबर 77 का पास जिगमत कोंसोंग जिन्होंने पहला गोल किया था।
Once again, Indian Army raiding, this time from the right wing, looking to build some momentum. There was no one there to assist him down the middle. Icing at the other end. And this is going to be going all the way back. The pressure on the ITBP goal is mounting. We saw a wave of ITBP offense in the first 7 to 8 minutes on the back of that penalty as well, but then subsequently the Army have clawed their way back. The moment they were back to 5-a-side, took them about a minute or so to get back into the rhythm of it all, and then it's been pressure non-stop on the ITBP goal. Off the face-off, ITBP just clearing their lines. Strong body check there. ITBP looking for an outlet. It's been a bit of a struggle getting that puck across to the offensive line. It's been most of the time on the back of some good stick work. Else the passing has been a little suspect. Like I said, good stick work here. Beautiful move towards the basket. Was looking for that pass, but couldn't quite complete that move. What a brilliant push. Making that surge down the left wing. And he was helped by the fact that one of the Army players lost their stick, so he had an open run, built some momentum, and then as he made it into the offensive zone, he just couldn't apply that finishing touch. Face off again, neutral zone action. Tashi there will wait patiently. If he gets an opportunity, expect Tashi to finish. He's one of the better finishers on the ice right now for ITBP. Tashi waiting patiently inside. Will he get the puck? No, it's stolen on the right wing. Here come Indian Army, looking to build some momentum. The left wing is free. Yes, he gets the puck, and he looks for the finish, but the keeper is right there to deny him. What a job done by the keeper. Jigmeet Ringchin. Watch this here. The free left winger had the opportunity finish, but he just couldn't find the angle. Konchak there must be upset with himself. और अच्छा असिस्टेंस था वहां पे बावजूद गिरने के. पद्मा नामग्याल, ITBP प्लेयर्स की चक्राहट, और एक बार फिर से नंबर 64 पद्मा नोर्बू, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी. एक और हमला यहां पे जिगमेत रिंचैन पे, और शराफत से पक को रेफरीज को थमाते हुए ये शॉट आया था, और क्या कलेक्शन है देखिए. शानदार लेफ्ट हैंडेड प्रयास था, तो लेफ्ट हैंडेड कैच भी थी यहां पे. बेहतरीन, एक से बढ़कर एक, और या कह लीजिए कांटे की टक्कर जैसा अगर हम कहें तो ये एक अंडरस्टेटमेंट होगी, क्योंकि दोनों फोर्सेस की टीम है और दोनों में आक्रामकता की कोई कमी नहीं. और क्या कमाल का ये सेमीफाइनल साबित हुआ है अभी तक. चाहे चंबा लोटस की बात हो, चाहे जिगमत कोंजोंकी, जाकिर हुसैन, सेरिंग नोर्बू आर्मी के लिए, तो ITBP के लिए ताशी नामग्याल, सेरिंग आंगबू, ताशी तोंडो, जाकिर हुसैन, रिंजिंग नोर्बू. पेनलाइज जरूर हुए थे रिंजिंग नोर्बू, लेकिन अच्छी बात यह है कि वापस फील्ड पर हैं और फुल फोर्स के साथ ITBP के आक्रमण में अपना योगदान दे रहे हैं. Just a little measured play, but interception there. Mistake was made, but what a check on defense. It was a superb check. Realizing that he was free, came crashing into the man. Bailing out his team was Desyong Namgyal. We don't mention the defenders much, but this was a moment for Desyong to shine, and he shined so well, stopping him in his tracks right there. Face off now. The danger has not been averted. The pressure is on. Sonam will be watchful, the keeper of this Army side. There has been some attempts. This one's too easy for Sonam. विपिन, गोल कीपिंग क्वालिटी देखिए, सोनम टॉप क्वालिटी एग्जीबिशन है. ना सिर्फ नी को लगा के बल्कि स्टिक को पूरे फील्ड के ऊपर जमा के बाल बराबर भी फर्क नहीं छोड़ा है. टॉप क्वालिटी एग्जीबिशन है यहाँ पे दोनों गोल कीपर्स की तरफ से. Absolutely, Akshay. Not just Sonam, but
everyone on the field. You don't have a single weakness. There's a mistake. On the sprint he goes. Will he get the finish? That's what he's looking for. And what a save! What a save! All the way on his own. Padma Namgyal had a hat-trick yesterday. He was one-on-one with the keeper. But Jigmat Vingchen said, not today. Not in this moment. Not impeded to. I'm not going to allow that. Can ITBP capitalize? Tough defense. You have an offensive player, Jigmat, who scored the goal, makes it all the way back to support and defense. At the other end, looking for some assistance. He'll have to find the center. Oh, decided to go on his own. It was at a cute angle. Some pressure now. Oh, the pass was perfect. But Namgyal made a beautiful instant pass from behind the goal. Just that the finish could not be applied. And he needs a breather. He's deserving of a breather. Jigmat Vingchen has kept ITBP in this final, because if it was 2-0, I think it would have been difficult for a comeback. वो एब्सोल्युटली, और अभी जब उन्होंने हेलमेट उतारा तो उनके चेहरे पर जो कंसंट्रेशन थी, आप समझ सकते हैं कितनी ताकत. ये देखिए, डेस्परेट एफर्ट, डाइविंग एफर्ट यहाँ पे जिगमत विंगचन की तरफ से. और आईटीबीपी के लिए बावजूद एक गोल खाने के इतना कमाल का काम किया है, बल्कि टॉप गोलकीपर्स में इनका शुमार है सोनम सेंथन के साथ साथ. लेकिन जिगमत विंगचन एक बार फिर से यहाँ पे परीक्षा होगी जिगमत की, और अपनी परीक्षा में पूरी तरह से उत्तीर्ण होंगे जिगमत विंगचन. आईटीबीपी के लिए क्या कमाल का काम किया है जिगमत ने. रिप्ले में नजर डालिए किस तरह से आर्मी के इस अटैक को, नंबर 3 का अटेम्प्ट पाया था, नंबर 8 एक्चुअली सेवांग स्टेंसन, और जिगमत विंगचन राइट अप टू द मार्क. 3 मिनट अभी भी बचे हैं इस खेल में. पहला पीरियड 1-0 से आर्मी के फेवर में रहा था, लेकिन दूसरा अभी तक गोल रहित रहा है, बावजूद इसके कि आर्मी टसल यहाँ पे आपस में लड़ाई की संभावनाएं, लेकिन इंटरफेरेंस रेफरीज का उसी वक्त. मैं लगातार इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि दोनों टीम फोर्सेस की टीम है, अनगिनत अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है यहाँ पे, अनुभव की कोई कमी नहीं, राष्ट्रीय टीम का हिस्सा है बहुत से खिलाड़ी. और यहाँ पे इस खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6th एडिशन में कोई भी टीम यहाँ पे पीछे नहीं हटना चाहती है. नंबर 94 एक बार फिर से नवांग ज़ांगपो लेफ्ट विंग से क्रॉस आया है, इंटरसेप्शन शानदार. अब आर्मी काउंटर अटैक में 2 डिफेंडर को चकाया. शार्प पास मिला है, बेहतरीन पास वापस नंबर 68 की तरफ, डॉर्जे एंगचॉक. अफसर और स्माइल यहाँ पे जिगमत विंगचन के चेहरे पे, और उनके साथ ही उनकी पीठ थपथपा के उनकी हौसला अफजाई और उनके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करते हुए, और स्टेडियम में हूटिंग और चीयर के नारे. There's a huge support. There's a huge support for the army here. And ITBP definitely are the underdogs. But the Ladakhi people are such wonderful, sports-loving people. Whoa, that's a little too much. He's upset with what's happening. I think there was a flop initially. He went down too easy, and that really upset Dorje Hancock. And then right away he went to the other player saying, how can you ask for an infringement? And these players know each other so well. Virtually everyone is from Ladakh. All of them have grown up together. They've played on the lake together. They've seen each other from virtually 8 years, 6 years old. And you never know, maybe when they were 7 or 9, there was a punch thrown here or there, and you still remember it. And the crowd doesn't like a fight. And that's the Ladakhi crowd. They want everything to be easy. Now this was a light touch. And Dorje then got upset. Why did he flop so easy? And then look at the audience just asking them to be calm. Absolutely. Light touch था या heavy touch, but that was quite unnecessary. I think the spirit of the game में गेम को फेयर रखने के लिए, और दोनों फोर्सेस डिसिप्लिन की मिसाल कहे जाते हैं ये लोग. इनको हमारा हीरो है, ये हमारे नायक हैं. और आज नंबर 22 एक सब्स्टिट्यूट होता हुआ है, पार्थ श्रीकांत जगताप. पार्थ
सब्स्टिट्यूट नहीं, दरअसल बेंच पे भेजे गए हैं। संभवतः पीनलाइज किया गया है यहां पे पार्थ श्रीकांत जगताप को। अक्षय, कुछ हो जाता है जब लोग आइस पे आते हैं। आई मेट पार्थ yesterday. He's such a cool guy. इतने रिलैक्स्ड, आर्मी का जो ट्रेनिंग सेंटर था जहां पे वो प्रैक्टिस कर रहे थे उनके साथ में था, खड़ा था आइस पे, और इतने कूल है, सच अ काम स्माइलिंग गाय। बट व्हेन ही गेट्स ऑन टू द आइस पता चलता है कि ये जनाब वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट कर चुके हैं 2 बार, तो वो जुनून लेके उतरते हैं ये आइस पे। And that emotion sometimes gets a little too much. But what that means is there is a suspension, couple of suspensions. One directly from the bench, and that goes against number 68 for the Army. So Dorje Hancock will be out of the game for 5 minutes, and then another substitute, another penalty, that's against Parth Shrikant, and he'll be out of the game for 2. So a little bit of a disability here for the Army. They're going to be playing 4 against 5 for about 5 minutes or so. It's going to be tough. Going to be really tough. What can ITBP do? They have 5 minutes to change their destiny. We're approaching the last minute of period 2. Can they level the score in this period itself? Attempting a nice body check there. Clearance coming through. I think the referee going and having some conversation with Jigmat Kunzang and telling him, let's just keep it a little calm here. I always wish in ice hockey, wish we had a microphone for the official, because there's so many hot-headed guys on the ice. If he can hear what the ref's talking to them, it would be amazing. Let's get back to action. 2 penalties in force for Army. ITBP trailing this game by love. And 45 seconds on the clock. Here comes the blue wave. Looking for that center. And no one home. That was the opportunity. And perhaps a little slow off the line. The center. Here they come now once again. About 30 seconds to go. Can they mount another attack? Or do they just take an attempt? Tries to go for the fake, and a good clearance. What a well done job by Stanzin Namgyal on the defense, marshalling his defensive zone. Says nothing doing, not in front of me. Namgyal comes in again, takes his man out as well. Tough fighting defender. Nothing stopping Namgyal today. Last second as the hooter goes, and Indian Army hold on to that lead from period number 1. What a second period it is. A couple of punches thrown, a few upset players, a couple of penalties in play as well. But at the end of it, it's still Army 1 and ITBP 0 as we go into this break. There's a confirmation of that scoreline, 0-0 in period 2. And we are still 1-0 in favor of the Indian Army. Welcome back. Welcome back to period 3 action. Indian Army now in a 1-goal advantage, having scored that early in period number 1. But since then, we've had topsy-turvy times, as at multiple occasions, ITBP have been in the ascendancy. As we approach the start of period number 3, a couple of things to keep in mind. Indian Army are going to have only 4 players on the ice for the start, because we have a penalty in force, and we have yet another penalty as well, one to the captain, who was directly ejected from the bench into the penalty arena. So semi-final 1, ice hockey men's in progress. Army 1, ITBP 0. And the clock winds down, the ref is ready, and they are about to start with that puck drop. The buzzer gets us going. Have ITBP thought it through what they will do against these 4 men? Remember, they have about 3 minutes to utilize here with this advantage. How are they going to use that advantage? Directly, I think he found himself in the neutral zone and said, okay, no risk of an icing, let me just push it back all the way.
playing the wedge defense, combining it with the box there. Very well done. Such good execution of the wedge and the box by Indian Army. Shows you how well they are drilled as a unit and how much they understand penalty play. This is the best display in a penalty that I have seen, both men and women put together. At the other hand, ITBP seem a little shell-shocked. They seem like rabbits in headlights, not knowing what exactly to do in this situation. Something needs to be done, and it needs to be done soon. Well, Akshay takes a break, and it's difficult to get a break in this crowded arena. But after the nice break, in his seat is Vikas Pandey. Vikas, welcome back to action. 3 minutes still in as an advantage for the Indian Army side. Sorry, the ITBP side. What are your thoughts? एडवांटेज है और बिल्कुल विपिन जिस तरीके से ये खेल चल रहा है, ऐसा तो लग नहीं रहा है कि ये मुकाबला अभी से आप किसी के एक के फेवर में मान सकते हैं। एक गोल की जो बढ़त मिली थी पहले पीरियड में, वो बढ़त आर्मी ने होल्ड करके रखी है, लेकिन अब तीसरे पीरियड में जब हम पहुंचे हैं तो जो एडवांटेज है एक गोल का, वो किस तरीके से बनाए रखती है आर्मी, या फिर कितनी जल्दी वापसी करके दिखाती है आईटीबीपी। इस समय कोशिश उस पोजीशन को होल्ड करने की उस लेफ्ट विंग से, और एक बार फिर से जाके बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है रेफरी को। बार बार वो चेतावनी देनी पड़ रही है जिस तरीके से दोनों खेमे में वो एक्शन चल रहा है। और बेंच पर एक बार फिर से आर्मी के बेंच पर लगातार वो देखने को मिल रहा है एक और खिलाड़ी को बेंच से, और इस बार आर्मी के नंबर 45 रिग्जिन नोर्बो, ऐसा लग रहा है उनको पैसिविटी जोन में डाला गया है, उनको भेजा गया है, यानी एक और बेंच से पेनल्टी। एक अहम खिलाड़ी रिग्जिन, फिलहाल चलिए फेस ऑफ की तैयारी है। आर्मी 1-0 की बढ़त पर है इस सेमीफाइनल मुकाबले में। आईटीबीपी थोड़ा सा चेज कर रही है इस मुकाबले को। इस तीसरे पीरियड में जल्दी से जल्दी उस इस्माइल देखिए थोड़ी सी अच्छी स्किल्स दिखाते हुए, अच्छी ड्रिबलिंग करते हुए, डिफेंस अपना काम करते हुए, और अब आक्रमण पर जाने का मौका मिल रहा था। वहां पर जिकमत थे जिनसे छीनी गई थी वो पक, लेकिन अभी भी देखिए ड्रिबलिंग, अच्छी स्किल्स इस बार लगी है। वो पक जाकर रेफरी को थापा। इस समय अच्छी स्किल्स तो दिखाए उन्होंने, लेकिन पोजीशन गवाई है और जल्दी से रिलीज कर दिया पक को दूसरी तरफ। पोजीशन अभी भी उस तरीके से दिखा नहीं पा रही है। डोरजी आमचोक वो पैसिविटी जोन में जो डाले गए थे उनका समय समाप्त हो गया है, और इस समय वो लौट जाएंगे अपने बेंच की तरफ, यानी जल्दी से फिर उन्हें सब्स्टिट्यूशन के लिए जब मौका मिलेगा तो उन्हें सब्स्टिट्यूट करके वापस बुलाया जाएगा। 4 मिनट के आसपास का खेल इस पीरियड में, और जल्दी से वापसी की राह तलाशनी होगी, जल्दी से वो गोल निकालना होगा आईटीबीपी को। 15-15 शॉट दोनों टीमों की तरफ से अब तक गोल पर आए हैं, और सिर्फ एक गोल आया है, यानी डिफेंस ने तो अपना काम बखूबी किया है। एक और बार डिफेंस काम करता हुआ आर्मी के लिए। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ये पीरियड उस तरीके से सटीक बैठ नहीं रहा है, वो जो हमले बन रहे हैं उसको बहुत जल्दी निस्तानाबूद किया जा रहा है। इस बार अच्छी स्किल्स, 3-4 खिलाड़ी आपस में टकराते हुए, लेकिन अभी भी वो पोजीशन होल्ड करेगी आईटीबीपी की टीम में। एक बार फिर से जल्दी से स्लैप शॉट, लेकिन कामयाबी नहीं। एक बार फिर से पोजीशन होल्ड करने की सोच वहां रिग्जिन। आर्मी, और ये जो काउंटडाउन आप सुन रहे हैं रिग्जिन नोर्बो के उस जो उनको इंपोज किया गया था उनके ऊपर, वो 2 मिनट का सस्पेंशन उसके लिए था वो काउंटडाउन। चलिए अब समाप्त हो गया है वो जो पेनल्टी थी, वो समय जो समाप्त हो गई है।
और इस समय अब मौका मिल जाएगा एक बार फिर से आर्मी के लिए अपने फुल फ्लेज और प्रमुख खिलाड़ियों को एक्शन में लाने का। फेस ऑफ उस न्यूट्रल जोन में। आईटीबीपी एक बार फिर से अच्छी ड्रिबलिंग स्किल्स, स्माइल दिखाते हुए जाएंगे, वहां पर क्रॉस निकाला था लेकिन कोई मौजूद नहीं ऑप्शन। आर्मी क्या निकल पाएगी आक्रमण पर? इस पीरियड में अभी उस तरीके का एक्शन देखने को मिला नहीं है आर्मी की तरफ से। आक्रमण में उतना पैनापन उनकी तरफ से देखने को मिला नहीं है। थोड़ा पैनापन खेल दिखाने की जरूरत। और आईटीबीपी एक बार फिर से वो रोलिंग सब्स्टिट्यूशन, कई खिलाड़ियों को वापस बुलाती हुई। थोड़ा सा डिफेंड करना पड़ेगा अपने हाफ में। 1-0 की बढ़त को अभी भी बना के रखा है। क्या एक गोल की ये बढ़त काफी होगी इस मुकाबले के नतीजे के लिहाज से? कई सारे हाई स्कोरिंग मुकाबले देखे हैं हमने, लेकिन अब चूंकि नॉकआउट फेज की शुरुआत हुई है तो उम्मीदों के मुताबिक ही यहां पर कोशिश आर्मी की तरफ से आक्रमण बनाने की, अभी भी हमले की कोशिश है। गोल है, गोल है। पद्मा नोबो 2-0 की बढ़त दिलाते हुए आर्मी को। शोर मच चुका है, शोर उठ चुका है एनडीए स्टेडियम में, और इस बात का इशारा करता हुआ कि एक कदम और आगे बढ़ा दिया है आर्मी ने उस फाइनल की तरफ। 2-0 की बढ़त आर्मी के पास। पद्मा नोर्बो का ये गोल। जश्न खेमे में आर्मी के और उनके समर्थक जोरदार उत्साह के साथ, ढोल नगाड़े के साथ जो पहुंचे हैं, गोल जमकर लुत्फ उठाते हुए एक और बार हमला बन रहा है आर्मी की तरफ से। कहा तो वापसी की उम्मीद की जा रही थी और अब इस मुकाबले में 2-0 की बढ़त। अचानक से धावा बोला आर्मी ने और वो एक खूबसूरत गोल। एक और मौका मिल सकता था, यहां पर दूर से प्रयास आया, इंटरसेप्शन, काउंटर पे जाने का मौका मिलेगा, लेकिन डिफेंस एक बार फिर से हाई लाइन डिफेंस काम करती हुई। गोलकीपर गोल लाइन छोड़कर आए हैं, खतरा हो सकता है क्योंकि उन्हें जल्दी से पीछे जाना पड़ेगा। बचाव किया, बहुत खतरनाक हो सकता था जिस तरीके से गोल लाइन छोड़ के गोलकीपर आए थे आर्मी के, वो खतरा पैदा कर सकता था। लेकिन सोनम यहां पर एक बार फिर से खूबसूरत और अहम बचाव करते हुए, पहले तो काउंटर के मौके को हटाया, फिर जब उनके खिलाफ वो शॉट आया तो बचाव किया। 2-0 की बढ़त, और 2-0 की बढ़त के साथ अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलेगा आईटीबीपी के लिए परेशानियां खड़ी होती चली जाएंगी। आईटीबीपी इस समय पीछे से हमले की कोशिश में उस गोल पोस्ट के, अभी भी आर्मी देखिए कितने मुस्तैदी के साथ उस डिफेंस को अंजाम देती हुई। 2-2 खिलाड़ी एक खिलाड़ी से लड़ते हुए, जूझते हुए वहां पे हॉकी स्टिक चल रहे हैं, छूट रहे हैं हाथों से। एक बार फिर से काउंटर पे निकलने का मौका मिल गया आर्मी के लिए, शॉट निकाला गया लेकिन शॉट ऑन टारगेट नहीं वहां पर। इस बार सियांग का वो शॉट जल्दी से काउंटर पे निकली है यहां पर आईटीबीपी की टीम, जल्दी से क्रॉस सब्स्टिट्यूशन किया था। अच्छा बचाव एक बार फिर से गोलकीपर का, एक बार फिर से सोनम का वो खूबसूरत बचाव। 12 मिनट के आसपास का समय और अब जाके एक बार फिर से वही स्पीड देखने को मिल रही है, वही गति पर खेलती हुई दोनों टीमें। एंड टू एंड एक्शन देखने को मिल रहा है। फिर से राइट फ्लैंक से हमला बन रहा है, अच्छी रिसीविंग है, क्या वो कंट्रोल दिखा सकते तो अच्छा नतीजा आ सकता था। आईटीबीपी को जल्दी से वो राह तलाशनी होगी, वो मौके बनाने होंगे और उनको भुनाना होगा अगर इस सेमीफाइनल मुकाबले में अपने लिए कुछ भी हासिल करना है। टाइम आउट किया गया है आईटीबीपी की तरफ से और ये तीसरा पीरियड बहुत रोचक ये मुकाबला। 2-0 की बढ़त आर्मी के पास। राइट फ्लैंक पर उपक ड्रिबलिंग और ड्रिबलिंग के साथ आगे निकलने की सोच, एक अच्छी कोशिश। इस बार थोड़ा फिजिकल गेम, पूरे मुकाबले में वैसे फिजिकल गेम देखने को मिला है, लेकिन इस समय एक बार फिर से फ्लैग स्विच किया है
अच्छी रिसीविंग नहीं, लेकिन अभी भी कंट्रोल रखेगी अपने पास आईटीबीपी की टीम इस लेफ्ट फ्लैंक से। इस बार हमले की तैयारी है, सीधा प्रयास आया लेकिन किसी तरीके का कोई खतरा नहीं। विपिन 11 मिनट के आसपास का खेल, और कहां तो हम वापसी की उम्मीद आईटीबीपी से कर रहे थे, लेकिन आर्मी लगातार धावे बोल रही है। एक बार फिर से वो मौका मिला, लेकिन इस बार थोड़ा सा हल्का प्रयास, क्योंकि डिफेंडर के स्टिक से लगती हुई वो पक गई थी। Absolutely, you can see that we are playing in period number 3, and ITBP couldn't make use of that penalty. They had about 4 minutes on the ice, as we see this save here. Gets down on it and gives a face-off in the defensive zone. And when they look back at this game, if it doesn't go right for them, they will remember those 5 minutes. They had that advantage, they couldn't do much with it. And the moment Army have 5 players on the ice, they make it really difficult for ITBP. Tussling for possession at the center as well. Some opportunities on the right side. Quickly switching to the left wing. But the Army there first. Somehow the ricochet is always ending up with a maroon jersey. And you need a little bit of luck in these situations. Perhaps this is that moment off the feet. Is there someone to collect for ITBP? Not quite. Once again, the Indian Army get it going. Beautiful pass at the offensive ring. Times his run to perfection. What a beautiful run there on the left wing. Waits for the puck to cross and then gets it away. Body check used effectively. Hustle and tussle on that side wall. The break falls in favor of the Army. Ringchen Norbu. He's worked his magic before in this game. Can he do it again is the question. What a pass in the center. No one to tap it in. The goalkeeper so alert, Jigmet Ringchen, seeing that puck drifting in front of him time and time again, gets that pass going slightly behind him. Good stick work on the defense, absolutely brilliant. Here comes the offense as well. Blazes it across the ice, but the right wing wasn't quite keeping pace with him. Gets lucky with the ricochet. And the keeper decides to push it away to safety. Good call. Body check after body check. And somehow under pressure from Riggs and Norbo, ITBP get that puck away. Solid body check there. Solid body check. From the corner of his eye. Lovely pass. Just behind the back. It's almost as if he has an extra pair of eyes. And it's not easy at all. Not easy because of the quality of pass, but because of the visibility you have underneath those helmets. To get that kind of visibility is quite difficult. That peripheral vision that you require to play a pass like that. That comes only when you've played with each other for years together. The Army, calm and composed. The building from behind. Let's not forget, Army are undefeated from their pool. ITBP have that shock upset of being defeated by Ladakh 3-1. And this, in fact, Vikas, is last year's final. These two teams had met in the finals last year and it was a very close game. ITBP led for a large duration as well, but eventually the Army managed to tussle a win, jostle for a win. Today, it's the semi-finals. Not quite as close as the Army had kept a lid on the offense of ITBP. Is there an opportunity now? Every time ITBP build any kind of steam, Vikas, it looks like Army have answers to that. मौका एक और इसी बीच बना था, एक और मौका शिवांग दोरजी का, और यकीनन ये गेम देख के आपको अंदाजा लग चुका होगा कि आइस हॉकी में कितनी मशक्कत की जरूरत होती है, कितना स्टेमिना की जरूरत होती है, कितने पावर की जरूरत होती है। पूरी तरीके से ये फिजिकल गेम चल रहा है। एक और बार, एक और कोशिश, एक फॉलो पे शॉट भी आया था। दो प्रयास, पहले शिवांग की कोशिश
उसके बाद से वहां पद्मा नोरबो का प्रयास, आपकी जगह वहां दूरजी अंगचुक थे जिनका वो प्रयास आया था। एक और बार अच्छी स्किल्स, इस राइट फ्लैंक से जल्दी से तेज शॉट निकाला था, एक मिड लाइन के आसपास से वो प्रयास, और बताता हुआ कि आत्मविश्वास कितना भरा हुआ है। आर्मी की टीम बहुत संघर्ष कर रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। आईटीबीपी की टीम बहुत फिजिकल गेम खेल रही है। एक बार फिर से वो प्रयास निरस्त किया जाता हुआ। क्वालिटी आइस हॉकी का परिचय देती हुई दोनों टीमें इस समय। आर्मी की टीम एक और बार कोशिश में लगी हुई है, इस बार थोड़ा सा ट्रैक बैक करना पड़ेगा क्योंकि पोजीशन रखी है अपने पास। आईटीबीपी ने लेफ्ट फ्लैंक से इस समय हमले की तैयारी है। फ्लैंक को स्विच किया गया है राइट फ्लैंक की तरफ से, राइट फ्लैंक से सेंटर फॉरवर्ड की तरफ वो स्पॉक को रिलीज किया गया, और अब यहां पर मौका हो सकता था, वो मौका बन ही तो गया था। वापसी के जो तलाश थी वो आ ही तो गई थी रिग्जिन की तरफ से, लेकिन डिफेंस एक बार फिर से काम करता हुआ। राइट फ्लैंक इस बार सक्रिय है, लेकिन आर्मी के डिफेंसमैन एकदम से चौकन्ने, अपनी पोजीशन को छोड़ नहीं रहे हैं। जानते हैं 2 गोल की बढ़त है, अब ऑफेंस से ज्यादा डिफेंस पे ध्यान देने की जरूरत है, और वही सोच के साथ इस समय वही दूसरी तरफ कोशिश में लगी हुई आईटीबीपी की टीम। लगातार किसी तरीके से एक गोल निकाला जाए, वापसी की राह तलाशी जाए। राइट फ्लैंक से बैक पास, और जल्दी से खिलाड़ियों की पहुंच से दूर रिलीज किया गया। बहुत अच्छी तकनीक का परिचय डिफेंस के द्वारा आर्मी के, क्योंकि वो नैरो जो कॉर्नर से हैं वहां पे आप जब हिट करते हैं उस पक को, तो आप जानते हैं कि जहां हिट करेंगे उस तरीके से आपको वो डिस्टेंस और दूरी मिलेगी। तब्दीली, और अब 4 मिनट के आसपास का एक्शन, और इससे बीच वो फेस ऑफ की तैयारी है। एक तब्दीली देखने को मिल रही है, लेकिन इस तब्दीली का कितना फायदा होगा, क्योंकि विपिन अब देखिए इस 4 मिनट के एक्शन में जो करना है यही वो समय है, और इस समय को किस तरीके से यूटिलाइज करती है दोनों टीमें वो देखना दिलचस्प होगा। Absolutely, here's an opportunity on the left wing. This time the defense stands up to him. Otherwise, it's been a clean run every time they come through. On his own, dribbling away. Can he get that pass? No one in the center. He needs that kind of support. That's been the story of ITBP. They've made that forays across that offensive line into the offensive zone, across that blue line, and when that final pass comes in, no one's home. The defensive positioning of Indian Army has been far superior to that we have seen from ITBP. That's been the difference between these two sides. Questions have been asked by the Army. ITBP have failed to give a response in about 57 minutes of action. Last 3 minutes left. What's left in the tank? That's the question. What's left on the strategy manual that ITBP coaches would have prepared? What answers do they have? Is there something in that playbook that can surprise us in these last 3 minutes? Stranger things have happened, remember, in ice hockey. But against this Army side, it's going to be difficult. Here comes the charge. On his own almost. 1-on-1 against the keeper. And he scores! What a beautiful run! All the way home. Number 88. But let's wait for the decision. I don't think this is a goal, or is it? It's an offside call. I do believe it's an offside call. I was thinking about it as he was getting past the blue line. I think he moved his foot across fast, and that's why we have a neutral drop-off. 2-0. Well done indeed. Once again, that final pass missing for ITBP. It was a nice open look. It was a nice move. Just a technical error on his part in terms of judgment when he was at the goal.
Good dribbling skills. Can he convert? Yes, he gets some help. There is some help in the center available. Can ITBP find answers? 1.5 minutes left. Remember, the scoreline is not 3-0, it's 2-0. 1.5 minutes left. Army still with a 2-goal cushion. Period number 3 action. 18 attempts by one team, 17 by the other in period number 3. But the difference has been the quality of those attempts. The quality of attempts from Indian Army have been much higher. ITBP had to rely on long rangers and hopeful attempts like this one. Off the ball, once again a long ranger attempted, hoping for some ricochet to fall their way. Here comes the Army. This time the buck crosses first. He has an option to pass. He will need to pass. And perhaps that could have been an illegal defense, but here's an opportunity on the move, on the way ahead. Can he find a finish? Oh, the pass was a little out of his reach. The pass to the right wing, just ahead of him. Had it been somewhere in his range, it would have been the pass that would have mattered for ITBP. The countdown has begun. We are at 17 seconds. The Army is in possession. I think the result is almost on the wall. We perhaps know who the first finalist is going to be. The attempt is taken from a distance. The crowd builds up as Indian Army makes it into the finals. Look at that joy as the six fly in the air. The commitment of this side. It was an impossible situation at one point of time. They had a 5-minute suspension, and in spite of it, this team has shown grit, has shown determination, has shown that will to succeed, and they make it into the finals as the tricolor is held high and is held proud. Indian Army make it into the finals to celebrate this moment, being the winner of semi-final number 1. Army make it into the finals for the final crescendo of the Khelo India Winter Games 2026. They will be waiting who comes up from the other side to challenge them. The crowd enjoyed this thrilling contest as Army take the victory 2-0 in this first semi-final. तो ये रही कंफर्मेशन आपकी स्क्रीन पर। आर्मी ने पहले पीरियड में एक गोल डाला, दूसरे पीरियड में कोई गोल नहीं आया, तीसरे पीरियड में एक और गोल मारते हुए 2-0 की जीत और फाइनल में दस्तक दी है। और एक और बार स्वर्ण पदक की ताक में आएंगे, नजर आएंगे। उनका सामना किससे होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ठीक बाद शुरू होगा वो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। लेकिन क्या जबरदस्त मुकाबला रहा। ये एक दूसरे को शाबाशी देते हुए एक अच्छा मुकाबला दोनों टीमों ने खेला। जीत मिली आर्मी को यकीनन, लेकिन ITBP ने आखिरी लम्हों तक हार नहीं मानी, कोशिश करते रहे। दोनों टीमों की तरफ से प्रयासों की अगर बात करें तो शॉट ऑन गोल आर्मी ने 18 लगाए, तो शॉट ऑन गोल 17 ITBP की तरफ से। जो बड़ा फर्क था वो है गोल का, और 2-0 की जीत वो लेकर गई है आर्मी को उस फाइनल में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के अंदर आइस हॉकी का फाइनल खेलेगी डिफेंडिंग चैंपियन आर्मी की टीम।